नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अपने मन को अपने बस में करना जरूरी होता है, क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है। और मन में जब तक अशांति रहेगी, व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित और शांत कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी में मन को समझने में और अपने काबू में करने के लिए 6 उपाय बताया है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मन को अपने बस में करने के लिए तो कहानी पूरा सुने। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से पूछा कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात को सुनकर बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला उपाय यह है मन के द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए गए लालचों को पहचान लिया, उसने मन को समझ लिया। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध जी कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को जल्द करता है उसमें उसे नुकसान ही होती है, और नुकसान के बाद ही उसे मालूम होता है। जिसने यह देख लिया कि नशा करना से केवल दुख ही मिलता है, वह नशा को छोड़ना शुरू कर देगा। और जिसने जान लिया कि गुस्सा करने से खुद का नुकसान होता है, वह गुस्सा करने से दूर हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला उपाय है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले उपाय से यह जान जाता है कि वह मन के द्वारा दिए लालचों के कारण से दुखी है, तो फिर दूसरा उपाय क्या है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, दूसरे उपाय के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज करना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान के इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। अपने मन को समझने का तीसरा उपाय है। वह व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं, देखने में हर व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक पर खरा न उतर जाए। बुद्ध कहते हैं, चौथा उपाय यह है, खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है। लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार 2 गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती पूरा कर्म नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन यह कोई नहीं सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है मजबूत इरादे की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन को जानने और समझने का 5वां उपाय यह है, हर कार्य को मजबूत निर्णय के साथ करो। बिना निर्णय के साथ किया गया कार्य या फिर लिया गया पल मृत्यु के समान है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने मजबूत इरादे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान से ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम उपाय है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है।
जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती उपायों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को समझ और नियंत्रित कर लिया। मित्रों, इसी प्रकार हमें भी बुद्ध के द्वारा बताए गए उपाय से अपने मन को समझ और काबू में कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।